Welcome students once again. Good morning to all of you, all my students and my friends. आज हरियाणा के अंदर अलग अलग सेंटर्स के ऊपर SSC का सब इंस्पेक्टर का SI का एग्ज़ाम है वो हुआ है, जो कि 9 बजे से लेकर के 10 बजे तक है। वो अलग अलग सेंटर्स पर हरियाणा में करवाया गया है। ये पेपर समाप्त होने के बाद अब मेरे पास आ चुका है और इसके अंदर 100 क्वेश्चंस हैं वो पूछे गए हैं। इन 100 क्वेश्चंस के अंदर 5 क्वेश्चन इंग्लिश सब्जेक्ट के हैं और 5 क्वेश्चन है वो हिंदी सब्जेक्ट के हैं। तो लैंग्वेज के 10 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और 10 मार्क्स आपको पता होगा बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। मैं छिंदरपाल, लेक्चरर इंग्लिश, नेट क्वालिफाइड MPhil, सर्विंग इन गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल नाथेसुर कलां के अंदर आपके लिए इंग्लिश पोर्शन सॉल्व करना चाह रहा हूँ। इंग्लिश का पोर्शन है वो बहुत आसान आया हुआ है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। सभी के सभी जो क्वेश्चंस हैं वो ग्रामर बेस्ड हैं और यही ग्रामर के जो क्वेश्चंस हैं वो आप 10th तक पढ़ते हो। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार चैनल को देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि मैंने आपके लिए बहुत समय निकाल करके अच्छी वीडियोस बनाई हैं। बेसिक ग्रामर के ऊपर MCQ टाइप भी ग्रामर बनाई है, फंक्शनल ग्रामर भी बनाई है और बहुत सारी वीडियोस है वो बना रहा हूँ। अगर आपको इससे थोड़ी बहुत हेल्प मिल सकती हो तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और आने वाले पेपर्स का इंग्लिश का पोर्शन अगर मेरे पास पेपर पहुंचेगा तो मैं आपके लिए ज़रूर सॉल्व करूंगा। तो समय ना वेस्ट करते हुए आपको क्वेश्चन नंबर 66 पर लेके आता हूं, क्वेश्चन नंबर 64 पर लेके आता हूं। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट एडवर्ब। तो आपने एडवर्ब का बताना है कि इसके अंदर कौन सा एडवर्ब है वो आएगा। 4 ऑप्शंस है वो नीचे दिए गए हैं। सेंटेंस है हमारा, हिज हॉर्स रन्स डैश ऑफ ऑल इन द ग्रुप। अब ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें स्लोएस्ट, स्लोअर, स्लो, मोर स्लो। ओके, तो मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन के चारों ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन है वो नहीं आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर एडवर्ब भरना है ना कि एडजेक्टिव भरना है। और इसके लिए आपको HSSC से ग्रेस मार्क्स का लिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो मोर स्लोली वर्ड है वो आना चाहिए और मोर स्लोली वर्ड है वो दिया नहीं हुआ। ओके, क्योंकि स्लो का जो एडवर्ब बनेगा वो स्लोली बनेगा और पूरे ग्रुप की बात हो रही है तो वो मोस्ट स्लोली वर्ड है वो आंसर बनेगा और वो यहाँ पर दिया नहीं हुआ। ये जो क्वेश्चन है वो रॉन्ग है। यहाँ पर या तो यहाँ तो एडजेक्टिव पूछा जाना चाहिए था या फिर ये क्वेश्चन है वो रॉन्ग में जाएगा। तो ये क्वेश्चंस के लिए आपको ग्रेस मार्क्स के लिए कहना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन है वो रॉन्ग है। आगे 65 क्वेश्चन नंबर 65, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ एन एरर। आपको ये बताना है कि इसमें एरर कौन से पार्ट में है। इफ़ देर इज़ नो एरर मार्क योर आंसर एज नो एरर, तो आपको 4th आंसर है वो देना होगा। अब ये क्वेश्चन है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी मैंने एक ऑनलाइन क्लास लिया हुआ है। आप मेरे YouTube चैनल छिंदरपाल इजी इंग्लिश NCERT लर्निंग विद छिंदरपाल, ठीक है, उस पर जा कर के प्लेलिस्ट में जा कर के पूरे टॉपिक को समझ सकते हैं। क्या है, वी आर हैप्पी दैट आवर प्राइम मिनिस्टर, ओके, फर्स्ट पार्ट है ये, ए पार्ट है, विद द मिनिस्टर्स ऑफ हिज कैबिनेट आर, ये बी पार्ट है, टू बी प्रेजेंट एट द फंक्शन, ये सी पार्ट है, एंड डी पार्ट में नो एरर दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर होगा। ओके, ए पार्ट में कोई मिस्टेक नहीं है, बी पार्ट में मिस्टेक है और वो
हेल्पिंग वर्ब की मिस्टेक है, यहाँ पर कैबिनेट के बाद है वो इज आएगा। वी आर हैप्पी दैट आवर प्राइम मिनिस्टर विद द मिनिस्टर्स ऑफ हिज कैबिनेट इज। ओके, जब विद से हम कोई भी सब्जेक्ट का पार्ट है वो सेंटेंस का पार्ट जोड़ते हैं तो जो वर्ब है वो फर्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट दिया होता है उसके अकॉर्डिंग आएगी। तो यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है प्राइम मिनिस्टर, तो यहाँ पर ई जाना चाहिए। ओके, मिनिस्टर्स के साथ आर लगा के रॉन्ग किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर बी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं सी पार्ट के अंदर, तो यहाँ पर बी पार्ट है वो हमारा करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं सी पार्ट के ऊपर। ओके, तो 66 क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम। 66 क्वेश्चन के अंदर है चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स एंड फिल इन द ब्लैंक। आपने फिलअप करना है। डू यू वांट ओके डैश हेल्प, तो यहाँ पर सम आएगा। डू यू वांट सम हेल्प, क्या आपको कुछ हेल्प की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हमारा जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। फार्थर नहीं आ सकता, फर्दर नहीं आ सकता, नन ऑफ दीज है वो नहीं आ सकता। फार्थर है वो दूर होता है और फर्दर है वो आगे होता है, तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ रॉन्ग है। आगे क्वेश्चन नंबर 66 पर चलते हैं। 66 के अंदर चूज द करेक्ट डिटर्मिनर। अब डिटर्मिनर का क्वेश्चन है, जो टॉपिक है ये 11th क्लास में है, ठीक है। डिटर्मिनर्स आर दोज वर्ड्स which define a noun or which fix the meaning of a noun in a sentence. Okay, they are always used before a noun. डिटर्मिनर्स को हम नाउन से पहले लगाते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस है डैश नॉलेज इज़ ए डेंजरस थिंग। तो यहाँ पर आपको बता दूँ कि ए लिटल नॉलेज इज़ ए डेंजरस थिंग है, ये आएगा। सी ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट है। और ये अलेक्जेंडर पोप इंग्लिश के एक पोइट हुए हैं, उनकी ये एक लाइन भी है। ओके, उनकी ये लाइन भी है, उनकी कोटेशन है। सी पार्ट इज़ करेक्ट, ए लिटल नॉलेज इज़ ए डेंजरस थिंग। और लास्ट क्वेश्चन जो इंग्लिश का है उस पर आ रहा हूँ अब। ओके, चूज़ द करेक्ट प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन है, ये भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है इसके ऊपर। ओके, प्रेपोजिशन पर 3 वीडियोज़ हैं, वो पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर बनाई हुई हैं। जिन भी लोगों ने इसको नहीं देखा है वो जा कर के मेरे YouTube चैनल इजी इंग्लिश NCERT लर्निंग विद चंद्रपाल पर जा कर के प्लेलिस्ट में ये वीडियो भी बना हुआ है। फिक्स प्रेपोजिशन है ये। तो हमारा सेंटेंस है उसको आप देख सकते हो। शी वॉज मैरिड ओके डैश एन अर्ली एज। तो यहाँ पर ऑप्शन है हमारा A फॉर, B ऑप्शन है वो ऑफ, सी ऑप्शन है वो एट एंड डी ऑप्शन है वो हमारा इन है। तो यहाँ पर जो हमारा वैसे मैरिड के साथ मैरिड टू होता है या मैरिड विद होता है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जो आंसर आएगा वो सी पार्ट आएगा। शी वॉज मैरिड एट एन अर्ली एज। तो ये आपका जो सी पार्ट है ये करेक्ट आ रहा है यहाँ पर। तो आपको दोबारा से मैं बता दूं कि इंग्लिश के जो आपके 5 क्वेश्चंस हैं उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपको ग्रेस मार्क है वो मिलेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 64 के अंदर आपको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। 65 के अंदर है वो हमारा आंसर बी ठीक है। 66 के अंदर हमारा जो आंसर है वो सी ठीक है। और 67 के अंदर भी हमारा आंसर सी पार्ट है वो ठीक है। और 68 के अंदर है वो हमारा सी पार्ट है वो करेक्ट है। तो ये है हमारा इंग्लिश पार्ट। ओके, टोटल 5 क्वेश्चंस हैं और 5 के 5 जो क्वेश्चंस हैं ये पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर पूछे हुए हैं। एक तरह से मैं कहूँगा पार्ट ऑफ स्पीच के क्वेश्चंस हैं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो एक बेसिक टॉपिक होता है ग्रामर का, और उसकी मैंने 15 वीडियोज़ हैं, आज से लगभग 2 मंथ पहले हैं वो बना दी हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है और आप आने वाले कॉम्पिटिटिव के एग्ज़ाम के अंदर इंग्लिश पोर्शन के अंदर डीप नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप इनको ज़रूर देखिए। इसके बाद जो हिंदी का पोर्शन है उसकी तरफ भी मैं आपको लेके चलता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ। मैं उसको सॉल्व नहीं करूँगा। ओके,
उसके अंदर एक क्वेश्चन है वो संधि पर पूछा हुआ है, एक है वो इडियम मुहावरा है, ठीक है। उसके बाद में एक है वो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है वो मुहावरे पर पूछा हुआ है, एक क्वेश्चन है वो वोकैबुलरी बेस्ड है, ठीक है। एक क्वेश्चन है वो समास के ऊपर पूछा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो टॉपिक स्टूडेंट्स आप क्लास 8th क्लास 9th क्लास 10th 11th में पढ़ते हैं वही बेसिक चीज़ें पूछी हुई हैं। तो आपको इन टॉपिक्स को जब आप स्कूल के अंदर पढ़ रहे हो, कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हो, तो आपको डीपली अच्छी प्रकार से करना चाहिए। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को भेजना चाहते हो, उसके अंदर आप सफल होना चाहते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज राजस्थान के अंदर रीट का भी एग्ज़ाम है, जैसे ही वो पेपर मेरे पास आएगा और अगर उसके अंदर इंग्लिश का पोर्शन पूछा जाता है तो उसको भी मैं सॉल्व करके आप तक भेजने का प्रयास करूँगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।